दान करूं। सद्गुरु दी वह हमार आऊँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो। हे गुरु यह सवारनियर गुरुजी यह सवारनियर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, इस संसार में जो हम आए हैं तो आप सबका जीवन सुखमय हो। अरे सुखमय कैसे होगा, यही तो ढूंढना है। सुखमय होने के लिए आपको ये संसार बड़ा अजीब है। इस संसार को समझने के लिए ये हंसा और हंसनी इन आँखों से, इस मन से, इस बुद्धि से, इस चित्त से इस संसार को आप समझ नहीं पाओगे। हम जितना सोचते हैं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। मैं जितना कहता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है और कितना आगे है। ये हंसा और हंसनी अनंत है। यह जो मतलब ज्ञान है अनंत है। मन का भी ज्ञान जो है अनंत है। आप ये मत सोचिएगा कि जितना मैं सोचता हूँ वही सही है। ये हंसा और हंसनी उसके आगे भी सही है और उसके भी आगे भी सही है और आने वाले जुगु जुगु में भी सही है। ये हंसा और हंसनी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर समय जो है एकदम एक समान ही रहती हैं, चमाचम। उसको बोला जाता है हीरा है, उसको बोला जाता है सोना है, उसको बोला जाता है मणि है, जिसका तो संसार में मूल्य होता है। ये वस्तुएं अमूल्य मानी जाती है। ये हंसा और हंसनी एक प्रश्न आया है एक संत का, जो है स्वर वेद जो है पढ़ने से क्या मिलेगा। ये हंसा और हंसनी स्वर वेद पढ़ने से क्या मिलेगा। ये हंसा और हंसनी स्वर वेद पढ़ने से क्या नहीं मिलेगा। आप ये बता दो।
अहिंसा और हंसनी स्वर वेद पढ़ने से सब कुछ मिलेगा। बस आप प्रेम पूर्वक इसको पढ़िए। ऐसे हड़बड़ी पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा। अहिंसा और हंसनी स्वर वेद का जो एक दोहा है वह चेतन मणि है, वो कभी खत्म नहीं होगा। ये जुगों जुगों तक ये स्वर वेद की महिमा गाई जाएगी। और ये दोहे हैं, ये हीरो से भी मूल्यवान है, मणि से भी मूल्यवान है। स्वर वेद वो स्वर वेद है जो चारों वेद है उनका सार जो है स्वर वेद है। जो चारों वेद आपने नहीं पढ़ा तो स्वर वेद पढ़ लीजिए। इसमें चेतन ज्ञान है, जड़ ज्ञान है, जड़ चेतन के बीच का ज्ञान है। और ये है आप इस संसार में किस लिए आए हो उसका भी ज्ञान है इसमें। अरे चारों फल जो है स्वर वेद पढ़ने से और उसकी साधना करने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। स्वर वेद जो है आपको जीवन में शिखर पर पहुंचाती है। स्वर वेद जो है आपको बहु प्रतिभावान बनाती है। स्वर वेद जो है आपका कम से कम समय में पूरे शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग सिखाती है। स्वर वेद की ये दोहे हैं, ये चेतन मणि है, चेतन प्रकाश है। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की ये चेतन मणियाँ हैं। किसी भी काल में ये आपको फायदा ही पहुंचाएंगी। अहिंसा और हंसनी स्वर वेद में अरे आपको क्या नहीं देती है स्वर वेद? आपको बुद्धि को बढ़ा देती है, आपके सोचने की क्षमता को बढ़ा देती है, आपको बलवान बना देती है, आपको मानसिक रूप से स्वस्थ करती है, बौद्धिक रूप से स्वस्थ करती है, शारीरिक रूप से स्वस्थ करती है, आत्मिक रूप से आपको स्वस्थ बनाती है। स्वर वेद जो है आप जहाँ से आए हो वहाँ पहुँचा देती है। स्वर वेद जो है आपके जीवन का जो है ये एकदम, देखो आपके पास मोबाइल है तो फ्री में भी है, आप जो है गूगल ऐप से लोड कर लीजिए, आपके पास स्वर वेद हो गया। और नहीं तो गुटखा ले लीजिए, 51 रुपये की आती है कि 50 रुपये की आती है। और सबसे बढ़िया है जीवन में वो बड़ी वाली पुस्तक ले लीजिए जिसमें भाष्य सहित है। अरे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपको क्या चाहिए? अर्थ मिलेगा, धर्म मिलेगा, काम मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। स्वर वेद जो है आपके लिए प्रकाश है जीवन का, आपके प्रकाश है अमर होने का। स्वर वेद जो है आपको वहां पहुंचाती है जहां से आप आए हो। आप कहां से आए हो? तो जहां से आइलू हो, जहां से आइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ से अइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं
रन दिवसवा जहवा से अइलू हो अमर वही देशवा। अहिंसा और हंसनी जो आपका अमर देश है, जहाँ पवन नहीं है, पानी नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है, चंद्रमा नहीं है, सूरज नहीं है, यह स्वरवेद आपको वहां पहुंचाती है। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा जहवा से अइलू हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा जहवा से अइलू हो अमर वही देशवा। अहिंसा और हंसनी और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, स्वरवेद आपको वहां पहुंचाती है जिस देश में ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है, वो तो इसी धरती पर है। और स्वरवेद आपको वहां का प्रकाश करती है जहां आपका घर है। आपका घर तो आनंद का घर है, स्वरवेद आपको वहीं पहुंचाती है और मरने के बाद नहीं पहुंचाती है। अहिंसा और हंसनी जीती जी आपको वहीं पहुंचा देती है। स्वरवेद जो है मृत्यु के बाद का काम नहीं है, स्वरवेद अभी का बताती है, मृत्यु के बाद क्या होगी उसका भेद बताती है। अहिंसा और हंसनी हर जीवन में स्वरवेद 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 है। अरे स्वामी जी का हृदय का चेतन मणि है। आप एक दोहा आप बूझ जाते हो, एक दोहा बूझने से ही आपका काम हो जाएगा। पूरा दोहा मत पढ़ो, एक दोहा आप याद कर लो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। फिर आपको कुछ पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अहिंसा और हंसनी स्वरवेद वो वेद है, आपको पूरा पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। एक दोहा भी आप पढ़ गए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, मानव जीवन सफल हो जाएगा। वही तो स्वरवेद है। आगे क्या कहते हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा जहवा से अइलू हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखवा जहवा से अइलू हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा। जहवा से अइलू हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा। अहिंसा और हंसनी मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आप स्वरवेद का एक भी दोहा अच्छा से बूझ जाओ, आप जीती जी अमर लोक जो है पहुंच जाओगे। वह स्वरवेद यही कहती है, अद्भुत मार्ग जोग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुँचाऊंगा। अहिंसा और हंसनी स्वरवेद जो है तुम्हारे अंदर बल भर देती है, इतना शक्ति भर देती है कि आप स्वरवेद पढ़ने से ही काम हो जाएगा। और यदि सत्य पूछो, इस धरती पर पूरे विश्व को चैलेंज है, यदि आप स्वरवेद जो है आप पढ़ लिया, फिर किसी भी ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्वरवेद में वो शक्ति है। जितने भी आज के समय में धार्मिक ग्रंथ हैं इस धरती के ऊपर,
सबसे ऊपर जो है स्वर वेद है ये। अरे यह छोटी सी पुस्तक है, एक शब्द में अनंत विचार है। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश। गीता हु की गम नहीं, तह सद्गुरु उपदेश। अहिंसा और हंसनी। देखो, मैं सत्य बात मैं बताता हूं, मैंने जितना इंजीनियरिंग पढ़ा, डिप्लोमा पढ़ा, वो सब भूल गया। अब केवल स्वर वेद याद रहती है, और इसी के बल पर स्वर वेद के बल पर ही पूरा मेरा काम चलता है। बड़े बड़े अधिकारी लोग जो हैं वो झुक जाते हैं, उनका बल नहीं होता है। वह तो विद्या से आत्मबल थोड़ा बढ़ता है। स्वर वेद जो है तुम्हारे आत्मबल को बल देती है, संबल देती है, तुम्हारा आत्मबल को बढ़ा देती है। अरे बड़े बड़े अधिकारियों को मैं ऐसे झुका देता हूं, मेरा शब्द सुनते ही एकदम शांत हो जाते हैं। आप सोच नहीं सकते हो, मैं तो सबसे छोटा वाला ऑफिसर हूं। बड़े बड़े लोगों जो है एकदम झुक जाते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती है ऐसे भरी सभा में, ऐसे भरी सभा में वो बेइज्जत हो जाते हैं। अब मैं बताऊंगा तो बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। अहिंसा और हंसनी अभी मैं जो है आपको बताता हूं। मैं आप सुनी लो कि जो है ना, कथा सुन लो, स्वरवेद की महिमा सुन लो। मैं कारगिल में था, वहां पर जो है सबसे बड़ा अधिकारी जो बैठता है वो भी था, और सब जो है और सब बड़े बड़े अधिकारी थी। अब काम तो हम लोगों को करना होता है, ये लोग तो खाली साइन करता है। और बहुत जो है ना, बहुत पंगा लगाता है, इतना पंगा लगाता है। कोई काम में आपको बताता हूं मैं, आप सुन लो। यदि कोई काम हुआ, मान लो एक जो है एक पार्टी होती है, पार्टी होती है तो क्या लगता है उसमें, आप जानते ही हो। चावल लगेगा, आटा दाल सब्जी जो है तेल मसाले, यही सब लगता है, और सब लगेगा। अब सब्जी तो भाई कुछ बाहर से भी खरीदनी होती है, सब्जी बाहर से भी खरीदनी होती है, क्योंकि जो राशन का आता है वो सूख जाता है, सड़ भी जाता है। कहीं रोड ब्लॉक हो गया तो उधर ही पूरा खत्म हो जाएगा, 4 दिन उसी में रहेगा। अहिंसा और हंसनी। तो अब भाई सब्जी खरीद लिया बाजार से, अब वो ऐसे नहीं मानता है। जो ऑडिट वाला है बोलता है आपने इतना जो है, कितना आपने जो है, जो 5,000 का आपने सब्जी खरीद लिया। अरे भाई 500 आदमी है, तो जो है 5,000 का सब्जी खरीदा गई तो कौन ज्यादा हो गया। बोला नहीं नहीं, ये बिल पास नहीं होगा। वो सब्जी बेचने वाला जो है, वो जो है ना, कहाँ से लिया, उस सब्जी बेचने वाला का दुकान का नाम क्या है, ऐसे बोलता है वो लोग जो है। अरे मैं बोला दुकान वाला तो चला गया, वो तो जो है बिहार का था, उसका जो है वो तो ऐसी दुकान नहीं थी उसकी, वहां सब्जी बेचता था। बोला ठीक है, उसका पता करो, उसका फोन नंबर ले आओ, उसको पता करो।
अब उसका फ़ोन नंबर जो है ढूंढा, बोला हम तो भाई अब बर्फ़ में नहीं रहेंगे, हम तो केवल इधर जो है ना 4 ही महीना रहते हैं जो है, और फिर हम चले जाते हैं। अच्छा, बोला ठीक है, उसका आधार कार्ड लगाओ उसका। ऐसे ऐसे मतलब जो बेवकूफ़ी का जो प्रश्न है ऐसे करता है ये लोग, और बिल नहीं पास होने देता है। और जब मेरा नंबर आया कि हाँ भाई आपने क्या क्या काम किया, मेरी पोस्टिंग आ गई, मैंने बोला ये लोग जितने आपके अधिकारी हैं यहाँ बैठे हुए हैं सारे हमसे बहुत बड़े बड़े हैं, और बहुत ज़्यादा 3-3 लाख रुपया ये लोग पेमेंट लेता है, लेकिन इतना पागल है, ये पूछता है उसका आधार कार्ड ले आओ, उसका दुकान का मुंह किधर है, उसका फोटो लगाओ। ऐसे ये लोग अधिकारी है, इनको कुछ नहीं आता है। आप तो बड़े अधिकारी हैं, ये काम नहीं करते हैं, ये ऑब्जेक्शन लगाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इससे अच्छा तो हमारे घर की औरतें हैं, हम 20,000 रुपये हर महीना घर भेजते हैं, वो पूरा घर चला लेती हैं, और इनको 20 करोड़ रुपया आता है, ये अपना ऑफिस नहीं चला पाते हैं। ऐसे ही लोग हैं, उसमें ऑब्जेक्शन लगाते हैं, ऑब्जेक्शन पर ऑब्जेक्शन पर ऑब्जेक्शन। इतना बोलते ही पूरा वहां तो सब महिलाएं भी थी, पार्टी होती है, सब बैठता है उसमें, और तो बड़े बड़े ऑफिसरों की। ऐसे उनको झाड़ा, ऐसे झाड़ा, एकदम सब चुप, किसी का हिम्मत ही नहीं हुआ बोलने के लिए। मैंने बोला देखो ये लोग काम नहीं करता है, दुनिया भर का बवाला खड़ी करके रखता है, ऐसा कहाँ है वैसा कहाँ है। अरे सब्जी आया वो खत्म हो गया, वो दो जो है ना 1 साल पहले का ही हो गया, अभी तक उसमें ऑब्जेक्शन लगा करके रखा हुआ है। ऐसे ऐसे ये लोग ऑब्जेक्शन लगाता है, काम नहीं करता है, आदमी को हतोत्साहित करता है। यदि मैं गलत हूं अभी मेरे को जो है ना तुम आप लोग मार दो, खत्म कर दो। कुछ और भी बातें थी जो मैं नहीं बोल सकता। फिर जो है उन्होंने बोला कि नहीं आप सही बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। किसी का हिम्मत नहीं हुआ। मैंने बोला कुछ और भी बोलना है? बोला आज आपका समय है, आप कुछ भी बोलो। हिंसा और हंसनी स्वरवेद जो है यही बल देती है। जब आप सत्य हो, किसी का हिम्मत नहीं होता है कि आपको झुका दे। स्वरवेद में वो ताकत है। जिन अधिकारियों चाहे तो मुझे एक पल में ही नौकरी से निकाल सकता है, एक पल में भी, लेकिन कैसे निकालेगा वो? उसके अंदर आत्मबल नहीं है। वह तो जो है संसार के बल पर अपना जो है नौकरी मिला हुआ है। ये हंसा और हंसनी बहुत सी बातें होती हैं। तो जब आपके पास स्वरवेद है और स्वरवेद से आप चल रहे हो तो आपके जीवन में कभी धोखा नहीं हो सकता है। और मैंने यह भी कह दिया, ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, हमारी मजबूरी है, हम इनको सलूट करना पड़ता है। लेकिन जब ये सामने आते हैं तो चित्त में अंदर इनके लिए एक भी दया की भावना नहीं होती है। इनके अंदर मतलब ऐसी भावना होती है कि इनको तो जो है ना मतलब एक कुत्ते से भी खराब जो है भावना होती है। हमारी मजबूरी है। आप जहां बोलेंगे मैं तो बोल रहा हूं, मैं अब जहां बोलेंगे वो तो आपका आदेश मुझे पालन करना पड़ेगा। आप उस पहाड़ी पर भेज देंगे, वहां भी चला जाऊंगा। लेकिन आपके अंदर यदि आप मेरे अंदर पूछते हो कि आपके अंदर मेरे हृदय में थोड़ा भी प्रेम है, नहीं है, कोई भी आपके अंदर इज्जत की भावना ही नहीं है, तो उन अधिकारियों के लिए है जो इस तरह का व्यवहार करते हैं। और 90% जो है ऐसे ही होता है। आप सोच नहीं सकते हैं। हिंसा और हंसनी इतना कहते ही पूरा एकदम सभा जो है शांत हो गई। कहने का मतलब क्या है, बहुत से लोग जो है 90% तो पूरा प्रकृति वाले ही हैं। उसमें 10% 5% ही लोग सही होता है, बाकी 95% जो है अपना अपना चलाते हैं। ये हिंसा और हंसनी इसीलिए
कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है, आपको पता है हर जगह घाटा ही हो जाता है। रेलवे घाटा, हवाई जहाज का घाटा, आपको पता है ये तो आप ही का तो पैसा है, 60,000 करोड़। अब मैं सब ज़्यादा बताऊंगा तो सब प्रकृति में चला जाऊंगा। आप कोई बिजनेस करते हो तो घाटा लग जाता है तो बंद कर देते हो। और ये लोग बड़े बड़े नेता, अभिनेता और बहुत से है जो चीज़ें हैं। आपके अंदर आत्मबल बड़ी चीज है, वह स्वरवेद देती है। स्वरवेद आपको कहीं झुकने नहीं देगी। स्वरवेद आपको उस ऊंचाइयों पर पहुंचा देती है। कहाँ पहुंचाती है? कवनायानंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कवनायानंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कवनायानंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। हिंसा और हंसनी, स्वरवेद ही आपको आत्मबल देती है। स्वरवेद ही आपको संसार में इज्जत दिलाती है। बड़े बड़े अधिकारी जो है बुलाएंगे, आराम से बैठाएंगे, आराम से बात करेंगे। मेरे साथ उनका नहीं चलता है, जो वो चाहते हैं वो नहीं होता है। बहुत सी चीजें हैं। हिंसा और हंसनी। अब आप एक और भेद सुन लो। एक स्वरवेद की एक दोहे ने मुझे इतना बल दिया, आप सोच नहीं सकते। ये घटनाएं जो है कब की है? तो ये घटनाएं जो है 90 की दशक की है। मैं 85 में भर्ती हुआ और जो है 89 की बात है ये। 3 साल बाद नौकरी थी। अभी जो है नए नए हम नौकरी में लगे थे। 21 साल में हम नौकरी में आ गए थे। और वही घटना है जब मैं पुणे में गया था। उसी टाइम पर मेरी बहन की शादी भी थी घर में, और मेरा नाम आ गया कोर्स में। मैं कोर्स किया। लालटेन वाली घटना वहीं की है। अब मैं जिस दिन आना हुआ उसी दिन एक लेटर पहुंच गया। क्या पहुंचता है लेटर? ये हिंसा और हंसनी, ये क्राकरी होती है, जो प्लेट वगैरह चीनी मिट्टी की जो प्लेट होती है, उस जमाने में नया नया छप करके आता था। आपका यूनिट का नाम होगा और उस पर मतलब उस जमाने में नया नया आया था। और उन्होंने जो है, हम अभी आज उधर से निकलने वाले हैं और उधर से लेटर पहुंच गया। वहां से क्राकरी ले आनी है, 50,000 रुपये की क्राकरी। क्राकरी मतलब वही चीनी मिट्टी के कप, प्लेट, बड़ा वाला डोंगा डोंगी। और जो है उसमें क्या होगा, उस पर निशानी लगा रहा हुआ। और एक दोहे ने हमारा काम किया। उस दोहे का नाम है बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष ही कराता है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष ही कराता है,
लक्षाधी ये मिल सोय। हिंसा और हंसनी। अब यही समझ लो कि जो है हमको ये मिल गया, ये लेकर के आना है, और मेरे को पता था कि यदि मैं लेकर के नहीं गया तो मेरे को छुट्टी नहीं देगा, और मैं बहन का शादी में जाऊंगा नहीं, घर में कैसे होगा। अब फिर मैं चक्कर में फंस गया। लेकिन ये दोहा ने हमारा बल बढ़ा दिया। आज का सत्संग ऐसे ही सुन लो, स्वर वेद का क्या महत्व है, स्वर वेद हमारे जीवन में क्या देती है। यही दोहे ने मुझे बल दिया, और मैं गया उधर पुणे में ही, बहुत बड़ा जो है उधर आर्मी का सेंटर है, आपको पता होगा। वहां गया तो उन्होंने ऐसे ही दे दिया पैकेट्स, कुछ वो पैकेट सैकेट नहीं, उन्होंने अपना स्टोर से जो है ऐसे ही दे दिया, कोई पैकिंग का कोई व्यवस्था नहीं। और उस जमाने में डायरेक्ट गाड़ियां भी नहीं चलती थी, उधर से आओ तो कहाँ बदलो, नागपुर में बदलो, कहाँ बदलो, ऐसे तैसे जो है बदलना होता था। झांसी में बदलो, इसमें रखो, उसमें रखो। हमको गाड़ी मिल गया, वहां तक तो ले आया, रख दिया रूम में। कोई भी आता है तो अब लड़के ही थे, अरे बोला इसको मारो, कोई लात मार देता था, कोई कुछ कर देता था, सब बच्चे ही। बोला ये सबसे बड़ा चमचा है, ये यही सब काम करता है, इन्होंने अपना काम नहीं करता है, यही सब है। और जो देने वाला था बोला कैसे ले जाओगे आप, जो है ये तो इसके लिए जो है ना डायरेक्ट गाड़ी होने से ले जाना था, ये तो सब टूट जाएगा। कहाँ जाना था? भूटान में। आप विचार करो, पुणे से ले करके आना और भूटान में ले करके जाना। मैंने बोला मैं तो ले करके ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए जो है, क्योंकि मेरे को छुट्टी जाना है। और मैंने सब उसको ले आया, ले आ करके उसको सब उसका लकड़ी का बक्से बनवाए, सब कारपेंटर होते ही हैं। अरे बोला ये कौन पागल है, सबने गाली दिया, ये आप क्यों काम कर रहे हो, सब मत ले जाओ जो है। मैंने बोला नहीं मैं लेकर के ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जो स्टेशन पर 10 दिन बैठना पड़ेगा, ढूंढेगा लोग जो है, मैं बैठा रहूंगा। ऐसा करते करते जो है सब उसका पैकिंग वैकिंग हो गया। अब जब हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे पुणे, सब भाग गए लड़के लोग जो है। कौन उठाएगा ये सब फालतू फंड का जो है वो भी जो है क्राकरी है, वो थोड़ा सा भी लगेगा तो टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो फिर वहाँ प्रॉब्लम होगा। फिर वो बेचारा जो है ना वो आता है लंबी जो है ना क्या गाड़ी लेकर, ठेलिया वाला जो है, बोला भाई जो है मैं आपको उधर चढ़ा दूंगा। मैं उस समय रिजर्वेशन भी नहीं होता था जो है। अब वो सब जो है लकड़ी के जो है पूरे जो है बॉक्स बने हुए, ऐसे ही बॉक्स मतलब नहीं बना था, लकड़ी से ही पैकिंग करके रखा हुआ था। ले गया बेचारे ने, चढ़ा दिया, पैसे लिए, अपना गया वो। अब जो भी टीटी आता है बोला ये किसका सामान है, अरे मैंने बोला मेरा है भाई। तो अब वो देखा जो है वो 4-5 लड़के हैं जो है, सब फौजी वाले ही हैं, तो नहीं बोला, कुछ नहीं बोला जो है। ऐसे करते करते फिर आ करके वो झांसी में उतार दिया। और सब लड़के भाग गए इस ट्रेन से उस ट्रेन में जो है। हाँ, रेलवे का वारंट फर्स्ट क्लास का होता है तो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं, जो उस जमाने में ऐसे ही चलता था, रिजर्वेशन होता नहीं था, वहाँ उतार दिया। फिर सब भाग गए लड़के लोग जो है। फिर हमने वही कुली किया और रखा जो है। फिर वहाँ से जो है करके फिर जो है गुवाहाटी पहुँचा। फिर वहाँ से जो है वो करते करते मतलब जो है जहाँ हम लोग 4-5 दिन में पहुँच जाते थे, मैं पूरा जो है 10 दिन में लगा करके और एकदम जो है पहुँच गया। कहाँ कहाँ रुका, कैसे कैसे सामान, लेकिन एक दोहा मेरा हमेशा साथ देता था, बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष ही कराता है, लक्षाधी ये मिल सोय। तो हिंसा और हंसनी, इस तरह से करते करते पुणे से मैं 15 दिन में वहां पहुंच गया भूटान में, अपना यूनिट में। और वहां पहुंचते ही जो है अब देखा उन लोगों ने जो है 7-8 जो है बॉक्स उतारे जो है,
और बोला इसको सबको चेक करो, एक भी यदि कम होगा तो ये छुट्टी नहीं जाएगा। अरे मैं बोले पता नहीं टूट गया होगा, क्या क्या होगा देखा जाएगा, चलो। अब वो सब जो है मेरे सामने ही पूरा एकदम खोला गया, पूरा लेआउट किया गया, ये वो प्लान ढकान जो है। अरे बोला आप लाए कैसे, ये जो है जो बड़ा हमारा अधिकारी था, देखा बोला भाई ये कैसे ला दिया तुम जो है, किसने बोला आपको जो है लाने के लिए। मैंने उनको लेटर दिखला दिया, पहले तो लेटर ही जाता था, मोबाइल सोबाइल तो होता नहीं था। अरे बोला वो पागल आदमी है, कैसे आपको बोला जो है आप कोर्स की पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक करके आए। मैंने बोला हाँ हाँ जी। बोला पढ़ाई में नंबर कम होगा तो फिर देख लेना तुम्हारा जो है, क्यों ऐसा किया, तुम लाना ही नहीं चाहिए था। अरे मोहल्ला मैं क्या करूँगा जो है, एहंसा और हंसी मेरा आउटस्टैंडिंग आया नंबर, उसमें वो तो नंबर पहले ही हो चुका था। और जो है फटाफट मैं पहुंचता हूं और उसी टाइम पर सब चेक हुआ, एक भी क्रॉकरी टूटी नहीं थी। कितनी जगह हम गाड़ियों में चेंज किया, इधर से उधर ले करके गए, मतलब कम से कम 20 जगह जो है हमने उतारे होंगे, चढ़ाए होंगे पुणे से यहां लाने में। ट्रेन में ही 3 जगह हो गई जो है। और फिर यहां पर भी आओ तो पहले आज यहां रुकेगी गाड़ी, यहां चलेगी, फिर यहां से चढ़ेगी, फिर वहां जाएगी, ऐसे होता था। और बिल्कुल सही। और फिर उसी दिन फिर जो है दूसरी गाड़ी में बैठ करके फिर जो है आ गया घर। ये कौन दिया, ये ईश्वर की ही देन है। बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु, बड़े पुरुष ही कराता है, लक्षाधी ये मिल सोय। हिंसा और हंसनी आर्मी में आदेश मानना जरूरी होता है, चाहे वो काम हो चाहे नहीं हो, आपको जाना ही पड़ेगा। आप अच्छा आइडिया भी बताएंगे तो आपका आइडिया नहीं मानेंगे, बोला नहीं आपको जब आदेश हो गया आदेश का पालन करना है। तो हिंसा और हंसनी मैं भी यही सोचा, आदेश का पालन हो गया, आदेश का पालन होगा, टूट जाएगा कोई बात नहीं, पहुंचेगा तो। हिंसा और हंसनी यह स्वर वेद का ही दोहा जो है मुझे बल देता रहा। बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु, बड़े पुरुष ही कराता है, लक्षाधी ये मिल सोय। हिंसा और हंसनी और स्वरवेद क्या करती है, अरे स्वरवेद जो है हर चीज करती है जो तुम्हें चाहिए। चारों फल जो है स्वरवेद देगी आपको, चारों फल जो है स्वरवेद देती है। स्वरवेद जो है आपको इंसान की पहचान बताती है। हिंसा और हंसनी पहले तो नहीं पता था, लेकिन अब स्वरवेद के माध्यम से ही सब पहचान में आ जाता है कौन कैसा है। अरे सामने बैठती ही वह व्यक्ति 1 मिनट में पहचान में आ जाता है, वह स्वरवेद ही तो देता है। स्वरवेद जो है तुम्हारे बुद्धि में क्या चल रहा है उसका भेद बता देता है। अरे स्वरवेद जो है तुम यहां से घर से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर हो, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, यह स्वरवेद ही पहुंचा देती है। स्वरवेद ही कहाँ पहुंचाती है, स्वरवेद जो है चेतन देश में पहुंचाती है। अब फिर चलो वही भजन में, कहाँ पर, तो जहाँ वासे आइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चांद सूरज नहीं रैन दिवसवा, जहाँ से आइलू हो
अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, जहवा से अइलु हो। अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। मुगला पठान नहीं सैयद सिखवा, जहवा से अइलु हो। अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। जहवा से अइलु हो, अमर वही दिशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहवा से अइलु हो। अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहवा से अइलु हो। अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। अहिंसा और हंसनी यह अमर देश में पहुंचा देती है। यह स्वरवेद ही पहुंचाती है। स्वरवेद में ज्ञान है इतना, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं पहुंच पाए वहां स्वरवेद पहुंचा देती है आपको। स्वरवेद जो है वो पुस्तक है। अरे पुस्तक नहीं है, ये स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। ये स्वामी जी ने क्या कहा? निजयानुभावरण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। अहिंसा और हंसनी ये स्वामी जी ने कहा है। निजयानुभावरण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। अहिंसा और हंसनी यही स्वरवेद ही है जो आपको संतों का भेद बता देती है, आदमी को पहचान बता देती है। यह स्वरवेद ही तो है। अरे स्वरवेद से चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। आप पढ़ो तो सही। स्वरवेद को आप खरीद लो। एक बहुत बड़ा पुस्तक नहीं है, इतना धन नहीं लगता है। अरे तुम्हारे जीवन में स्वरवेद नहीं है तो क्या करोगे आप? यह जो है आपको एकदम सही मार्ग पर ले जाने वाली ये पुस्तक है। पुस्तक खरीद लो, नहीं तो डाउनलोड कर लो, उसमें पढ़ा करो। यह स्वरवेद ही है। स्वरवेद क्या नहीं देगा आप ये बताओ ना। स्वरवेद जो है आपको उस गुरु के पास पहुंचा देती है जो ईश्वर को मिला देता है। अहिंसा और हंसनी यही स्वरवेद है। वो आगे क्या कहते हैं? जोगी जंगमा नहीं मुनि दूरवसवा, जहवा से अइलु हो। अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहवा से अइलु हो। अमर वही दिशवा। आदि आयंत नहीं कालह कलिशवा, जहवा से अइलु हो। अमर वही दिशवा। अहिंसा और हंसनी जहाँ काल नहीं पहुँचता है, यह स्वरवेद आपको वहाँ पहुँचा देती है। आपको अपना चेतन देश में यह स्वरवेद में इतनी शक्ति है, आपको एक पल में
पहुंचा देती है। अरे स्वर वेद ही है आपको गुरु के चरण में गुरु की पहचान करा देती है। स्वर वेद ही है जो गुरु के चरणों में आपको स्थिर कर देती है। यह स्वर वेद ही तो है। तो आदि आयंत नहीं कालह कलिशवा, जहवा से अइलू हो अमर वही देशवा। साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सारे शब्द गहू चलो अही दिशवा। ए हंसनी, अरे स्वर वेदी जो है सार शब्द का बोध कराती है। स्वर वेदी ही शब्द का बोध कराती है। यह स्वर वेदी तो है पूरा तुम्हारे जीवन को जो है जगमग कर देती है, उज्जवल कर देती है। तुम्हारे पापों को दूर ये स्वर वेदी करती है। अरे तुम्हारे कर्म को शुद्ध जो है स्वर वेद करती है। स्वर वेद तुम्हारे लिए सब कुछ है। अहिंसा और हंसनी, बस प्रेम होना चाहिए। अहिंसा और हंसनी, अधिकार मानव जाति इसकी, प्रेम दारा जिनवा, जिज्ञासुपन सी देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। अहिंसा और हंसनी, स्वर वेद सबको नहीं देना चाहिए। जो प्रेमी हो, यह स्वर वेद जो है ऐसी पुस्तक नहीं है ये। अरे यह देव पुस्तक है, देव वाणियां है इसमें। यह सबको नहीं देना चाहिए। जिसको प्यास लगी हो आप पानी उसी को पिलाया करो। पानी प्यावत क्या फिरा, सब घट सायरवार, त्रिसावंत जो होवेगा, पीवेगा झखमार। पानी प्यावत क्या फिरा, सब घट सायरवार, त्रिसावंत जो होवेगा, पीवेगा झखमार। अहिंसा और हंसनी, स्वर वेद आपको स्वस्थ भी कर देता है। स्वर वेद ही तो बताता है भोजन निद्रा नेम करी, नैनियुना दिक होय, समयाबद्ध साधन चली, साथे संग नहीं कोय। अहिंसा और हंसनी, स्वर वेद जो है शब्द का बोध करा देती है। आपका देश के यहाँ पहुंचा देती है। आपका देश का वर्णन करती है। स्वर वेद क्या कहती है? जगयनीत्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। जगयनीत्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादरह काल निवासा, जग जीव कर्म वासना पासा। तीन लोकय मृत निरवाना, परम पुरुष चितन विज्ञाना। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास
परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई, आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारी शब्द सत पुरुष अनुपा। चेतन लोका चित सब हंसा। सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, निराचर सत्यनाम। तो अहिंसा और हंसनी स्वरवेद आपके जीवन में हर कुछ देती है। सुख देती है, आनंद देती है, ज्ञान से भर देती है। स्वरवेद आपको स्वस्थ करती है। स्वरवेद आपको जो है अरे दम उस देश में पहुंचा देती है। स्वरवेद अमर लोक पहुंचा देती है। स्वरवेद में आप हर कुछ है। आप जो चाहिए बिना स्वरवेद का हो ही नहीं सकता है। अहिंसा और हंसनी ज्ञान है, विज्ञान है। और वो भी ज्ञान है, वो कौन सा ज्ञान है? गुरु को पहचानवा देती है स्वरवेद जो है। आप गुरु पहचान लेते हो तब क्या कहती है स्वरवेद? चारों फल गुरु चारण में, चारों फल गुरु चारण में। चाहयामित फल पाय, चारों फल गुरु चरण में। चाहयामित फल पाय, सद्गुरु जान रक्षा करे। सर्वठाम जस आय। अहिंसा और हंसनी स्वरवेद आपको सद्गुरु तक पहुंचा देती है। और सद्गुरु तक पहुंच गए तो ईश्वर को मिलाती है। स्वरवेद वो पुस्तक है, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों की प्रदाता स्वरवेद ही है। अरे स्वरवेद का एक दोहा भी आप बुझ जाओ ना। सद्गुरु ऋणी जागाता है, ऋण कभी नहीं होय। सद्गुरु ऋणी जागाता है, ऋण कभी नहीं होय। तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय। अहिंसा और हंसनी स्वरवेद की महिमा गाया जाए, अनंत काल तक जो है खत्म नहीं होगा। अभी ना आपको लग रहा है, अरे आप जब अगला जन्म में होगे और ये वीडियो रहेगा तब आप फिर सुनना। अहिंसा और हंसनी देखो स्वरवेद तुम्हें अमर करती है। मरकारा फिर मरे ना नहीं, उत्तम मरण काय। देह देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाए। अहिंसा और हंसनी स्वरवेद आपको समाधि लगाना बताती है। स्वरवेद जो है, अरे क्या नहीं है स्वरवेद में, आप ये बताओ ना। अरे आप स्वरवेद पढ़ा करो प्रेम पूर्वक, एकदम खुशी खुशी से, टेंशन में नहीं पढ़ना, उसका पढ़ने का लाभ नहीं मिलेगा। अहिंसा और हंसनी स्वरवेद जो है आपको अति अधीन बनाती है। जब आप अति अधीन हो जाते हो तो आप लख लेते हो। क्या लख लेते हो? अति अधीन होया जो कोई,
ताको दी वलखाई हंसा लोक हमारे ताते अमृता फल तुम पैया लोक हमारा अगम दूर है पार न पावे कोई अत्याधीन होय जो कोई ताको देई वलखाई। हिंसा और हंसनी स्वरवेद जीव है। अति अधीन हो करके और प्रेम पूर्वक आप पढ़ोगे तो पूरा उसका भेद भी समझ में आ जाएगा। आप भेद समझिए, स्वरवेद ऐसे मत पढ़ा करिए। अरे नहा धो करके जो है खूब प्रेम पूर्वक बैठिए और 11 ही दोहा पढ़ लीजिए, आपको जीवन धन्य हो जाएगा। अरे आपका जीवन बदल जाएगा। स्वरवेद इसीलिए लेना जरूरी है, हिंसा और हंसनी। लेकिन स्वरवेद सबको नहीं देना है जो उसका प्रेमी होगा उसी को देना है। ऐसा नहीं कि उसको स्वरवेद दे दिया और वो लाल कपड़ा में बांध करके ऊपर रख देता है और कब पढ़ता है, जब कोई घर में त्योहार आता है तब पढ़ लेता है। हिंसा और हंसनी ऐसा वाला काम नहीं करना है। स्वरवेद रोज पढ़ना है। आपको जीवन में देखो जितना समय मिला है उसी में समय आपको एडजस्ट करना होगा। समय तो सबको बराबर नहीं मिलता है। अरे स्वरवेद आपको जो है उस लोक की गाथा को बुझा देता है। स्वरवेद में सब कुछ लिखा हुआ है, कैसे उसको पहचानोगे, कैसे उसको बनाओगे, कैसे पकाओगे, कैसे खाओगे, सब स्वरवेद में जो है सारे चीजें हैं। तो और जो है जो इसका प्रेमी है उसी को देना है, सबको नहीं देना है। हिंसा और हंसनी। अब तो शायद प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि स्वरवेद का क्या महिमा है, स्वरवेद क्यों पढ़ें। अरे स्वरवेद पढ़ने से ही आप सदगुरु के देश में चले जाते हो, वो भी जीते जी। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, अब स्वरवेद की चर्चा की जाएगी, अनंत काल तक खत्म नहीं होगा। अरे ये सदगुरु के दोहे हैं ये। एका शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार खोजी ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार। और स्वरवेद जो सुख का सागर है, जो आनंद का सागर है, जिसके लिए आप दिन रात परेशान रहते हो, वह स्वरवेद ही दिखलाती है। क्या दिखलाती है? तो कवन आनंदा अपूर्व है भोगी जगत उदास सम्राट पद तुक्ष है आसन भोग विलास जे सुख बिन जीव शांति नहीं सुख खोजत दिन जाय सो सुख उलटी समुद्र है बिन गुरु को यन पाय। हिंसा और हंसनी। स्वरवेद वो प्रकाश है जिसके प्रकाश में आप चल करके अपना जीवन धन्य कर सकते हो, अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस का जीवन जो है स्वरवेद से प्रकाशित कर सकते हो, उसका जीवन में उजाला ला सकते हो। स्वरवेद तो सब कुछ तो स्वरवेद है, स्वरवेद ही तो है सारा है। आप इतना ही पढ़ लो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और यही स्वरवेद है उस सुख का मुख को भी बताती है। वो जानती ही हो आप? सुख सिंधु का मुख कहा पंचतीर्थ कह राम कौन सद्य में नित्य है
कौन स्वरूपयनाम। इहसा और जो हंसनी, जो सुख सिंधु का जो मुख है, कहाँ से अमृत झरता है, इसका बोध स्वर वेद ही कराती है। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कह नाम। कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूपयनाम। यह हंसनी, यह सुर विधि पहुँचाती है आपको वहाँ पर। और स्वामी जी क्या कहते हैं, यह स्वर वेद क्या कहती है, सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्न उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं कोई। इहसा अहो परम पद जो है सुर विधि दिलाती है। जो हंसा जो चाहो तुम, अहो परम पद बसियों दी सहमारा। तो इहसा और हंसनी अहो परम पद दिलाने वाली यह सुर विधि है। और क्या कहते हैं, सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्न उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। इहसा और हंसनी यह सुरविधि पहुंचाती है आपको। स्वरवेद आपको हर जीवन में, हर क्षेत्र में आपका जीवन प्रकाशित करती है। ये अंधकार को प्रकाश में बदल देती है, आपको बुद्धिमान बना देती है, आपको महाप्रतिभावान बना देती है। अरे सब तो स्वरवेद है। स्वरवेद उस गुरु से मिला देती है जो ईश्वर से भी बड़ा होता है। और क्या कहा जाए, तो जेहि बिना जीवग इहसा और हंसनी यह स्वरवेद ही जो है आपको अमर घोटी पिला देती है। जिसको ब्रह्मा विष्णु नहीं पी पाए वह स्वरवेद ही पिलाती है। इहसा और हंसनी स्वरवेद की महिमा कोई गा नहीं सकता है। पूरा जो है स्वरवेद ही दिलाएगी आपको। अब तो कुछ बचा नहीं। इहसा और हंसनी इस वाणी से स्वरवेद की महिमा गाया नहीं जा सकता है। स्वरवेद जो है अरे मां सरस्वती भी नहीं गा पाएगी। गुरु के एक शब्द का ही अनंत विचार है। तो इतना आसान नहीं है। स्वरवेद यह देववाणी है, स्वामी जी के हृदय की चेतनमणि है। उसके भाव को बुझना और उस पर चलना यही जीवन का जो है परम लक्ष्य है। इहसा और हंसनी अरे वही तो बोध कराता है, शब्द का कराता है, सार शब्द का कराता है। स्वरवेद ही आपको गुरु के चरण में पहुंचा देती है। और फिर स्वरवेद क्या कहती है, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाए। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाए। सद्गुरु जानर छा करे, सर्वठा मुझ सयाय। इहसा और हंसनी यह स्वरवेद ही बोध कराती है। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। सद्गुरु जानर छा करे, सर्वठा मुझ सयाय। इहसा और हंसनी
स्वर वेद की महिमा गाई नहीं जा सकती है। अनंत काल तक ये चलती रहेगी तो भी खत्म नहीं होगा। स्वर वेद की महिमा मतलब गुरु की महिमा। स्वर वेद की महिमा मतलब परम प्रभु परमात्मा का महिमा। स्वर वेद का मिलना मतलब परम प्रभु से मिल लेना। आपको प्रेम पूर्वक और प्रतिदिन जो है स्वर वेद का पाठ करना है। आपका जीवन जो है सूर्य की तरह भी चमक जाएगा। अहिंसा और हंसनी इतनी विद्या सारे स्वर वेद में ही है। अहिंसा और हंसनी अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। जय सदगुरुदेव। जय